What's up, everyone? Welcome back to my channel and a new vlog. Sunday 20th of October और अभी मैं हूँ फिलहाल कांचीपुरम में और अभी मैं अपने कुछ ही पल में अपने होटल से चेकआउट करूँगा और जाऊँगा टूवर्ड्स तिरुवनंतपुरम। सो यहाँ से लगभग 2-3 घंटे का रास्ता है फॉर तिरुवनंतपुरम। सो वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट हिंदू टेम्पल है जो भगवान विष्णु का है, जो बहुत ही मिस्टीरियस रहा या कहो कंट्रोवर्शियल रहा। और उसी के साथ-साथ बहुत ही एक इम्पोर्टेंट मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पास पूरा ऑलमोस्ट दिन है, अब से लेकर शाम तक मेरे पास लगभग 12 घंटे हैं। तो मैं जाकर पद्मनाभ स्वामी के टेम्पल के दर्शन करके ही यहाँ से चेन्नई की तरफ निकलूँगा। तो मैं चाहता हूँ कि इस मिनी ब्लॉग में आप मेरे साथ बने रहिए और उसी के साथ-साथ जो भी मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं, वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल्स को और मेरे वीडियो को अंत तक देखें। उसी के साथ-साथ अपनी आपकी राय या जो आपको मतलब, क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि जितना हो सके मैं बजट ट्रैवल करूँ और अगर आप भी इस तरफ आना चाहते हो तो आप मेरे वीडियोस से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन या आपको आइडिया मिल सकता है। तो वो आपके लिए ही बेटर होगा कि अगर आपको बजट में ट्रिप प्लान करना है तो आप मेरे ब्लॉग से मेरी इन्फॉर्मेशन से मेरे ब्लॉग में दी गई हुई जानकारी से आप यहाँ पर बजट में आ सकते हो। सो एंड तक बने रहिए प्लीज़। सब्सक्राइब टू माय चैनल। दिस इज़ रोहित फ्रॉम दी वो कैमरा वाला लड़का प्रोडक्शंस and YouTube channel, welcoming all towards a new vlog which is from कन्याकुमारी to तिरुवनंतपुरम। और तिरुवनंतपुरम से हम फिर आगे वापस वडसेरी आ जाएंगे और वडसेरी से फिर हम चेन्नई की तरफ जाएंगे। सो एंड तक बने रहिए और इस ब्लॉग को ढेर सारा प्यार दे। उसी के साथ साथ लेट्स गो टुवर्ड्स तिरुवनंतपुरम। तो अभी हूँ मैं एग्जैक्टली बस स्टॉप, कन्याकुमारी बस स्टॉप पे, और मेरे जो पीछे बस है इसी बस से मैं जाऊँगा टुवर्ड्स तिरुवनंतपुरम। एक्चुअली मेरे पास अनफॉर्चुनेटली कैश नहीं था और यहाँ पे एटीएम, अभी मुझे फिर से बीच पे जाना पड़ेगा। तो मैं तो अभी गूगल पे करके जाने वाला हूँ टुवर्ड्स कन्याकुमारी। ये एर्नाकुलम की बस है बट होपफुली इट शुड टेक मी टू तिरुवनंतपुरम। सो बस में बैठ के प्रस्थान करते। फोक्स व्लॉग में एक थोड़ा सा बदलाव आया एक्चुअली। एक छोटी सी इमरजेंसी थी जिससे मुझे बस छोड़नी पड़ी जहाँ पे मैं बैठा था। लेकिन अभी मैं क्या करने वाला, ये जो पीछे बस खड़ी है वडसेरी जाएगी। वडसेरी से बैक टू बैक बसेस है टुवर्ड्स तिरुवनंतपुरम। सो मैं तिरुवनंतपुरम वहाँ से वडसेरी से जाऊँगा। आई थिंक दैट विल बी बेटर। सो मैं अभी चढ़ने वाला हूँ वडसेरी के बस में और वहाँ से हम जाएंगे टुवर्ड्स तिरुवनंतपुरम। वहाँ पे हर 5-5 मिनट में बसेस। तो अभी हम फिलहाल जा रहे हैं टुवर्ड्स वडसेरी। आई थिंक इट विल टेक अराउंड 15-20 मिनट्स एंड वडसेरी से बस जाएगी टुवर्ड्स अनंत तिरुवनंतपुरम, सॉरी। तो तिरुवनंतपुरम आई थिंक वी शैल बी देयर बाय 11-11ish, फटाफट दर्शन करके वी विल लीव फ्रॉम देयर। सो दैट इज़ द प्लान। बुक्स मैं वडसेरी बस स्टैंड पे आ चुका हूँ। अभी मैं जस्ट एटीएम के बाहर हूँ। जैसे कैश विड्रॉ करके हम चले जाएंगे टुवर्ड्स तिरुवनंतपुरम। कैश, सो मैंने कैश विड्रॉ कर लिया और मेरे सामने तिरुवनंतपुरम की बस है। ये देखिए, ये वो बस है। सो अभी हम जाएंगे टुवर्ड्स तिरुवनंतपुरम। तिरुवनंतपुरम से हम फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे। ओके। मैं तिरुवनंतपुरम पहुंच गया हूं फाइनली और यहाँ के लोगों को घंटा यहाँ की चीज़ों के बारे में पता है। एक्चुअली मैं गूगल मैप्स फॉलो कर रहा था और गूगल मैप से मुझे पता चला कि यहाँ पे नियरेस्ट लोकेशन है टुवर्ड्स द पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। तो अभी मैं मोस्टली यहाँ से ऑटो करके ही खाने वाला हूँ। मैं जहाँ भी देख रहा हूँ मुझे बस लाल झंडे ही दिख रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। सो मैं आपको ज़रा इस शहर का नज़र मतलब जो व्यू है दिखाना चाहता हूँ। देखिए ज़रा।
Folks, I'm at the पद्मनाभ स्वामी टेम्पल और मैं आपको बताना चाहूँगा कि आज संडे होने के बावजूद यहाँ पे बहुत रश है थोड़ा सा एंड इट्स रियली ब्लिसफुल। मुझे जाके यहाँ से चेंज करना होगा, फिर हम ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं एक ऐसा स्पॉट ढूंढ रहा हूँ जहाँ पर मैं अपनी वेस्टी को चेंज कर सकूँ। तो मुझे आपको दिखाना चाहूँगा। सो मैंने अपने दर्शन कर लिए। लेट मी इन्फॉर्म यू दैट while going inside the Padmanabh Swami temple you cannot carry any electronic gadgets, bags or anything। तो आपको एक यहाँ पे क्लोक रूम है, वहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ता है। मोबाइल फ़ोन्स के 10 रुपये है चार्जेस, और अगर आप बैग डिपॉजिट करते हो तो एक बैग का कुछ 20 रुपीज़ लेते। तो आपको अंदर जाना है और अंदर जाते हुए आपको अंगवस्त्र और मुंड या धोती पहनना है। सो दैट्स अबाउट पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। मेरे अच्छे दर्शन हुए। It was like 20 to 30 minutes only and it was all free. So I'm like very lucky to have that darshan। और ये एक्चुअली टेम्पल कॉम्प्लेक्स है। तो अगर आप ये साइड देखोगे तो ये वो झील है, लाइक इट्स अ पॉन्ड, और मेरे पीछे ये पद्मनाभ स्वामी का टेम्पल है और यहाँ पर थोड़ा शॉपिंग भी कर सकते हो आप। सो हम आइए कुछ झलकियाँ देखते हैं कि पद्मनाभ स्वामी जी का जो मंदिर है उसके थोड़े क्लोजअप झलकियाँ हम देख लेते हैं। सो मेरा ऑलमोस्ट दर्शन हो गया है और एक्चुअली मंदिर के अंदर कोई वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते, मंदिर के बाहर कर सकते। तो मैं मंदिर के बाहर ही कर पा रहा हूँ और यहाँ पे बहुत सारे लोग आके मतलब क्या कहते हैं कि एक्चुअली मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी यहाँ पे, लेकिन फिर मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई। देखिए मैं आपको क्लोकिंग रूम बता देता हूँ। सो ये जो आप देख रहे हैं ये क्लोक रूम है। आप यहाँ पर अपनी चीज़ें रख सकते हो। नॉमिनल है लाइक 10-20 रुपीज़, आपको उतना ये करना पड़ता है, उतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं उसके ये चार्जेस। तो आप मंदिर में अंदर से अच्छे से दर्शन करके आ सकते हो और फिर आप क्या कहते हैं कि अपना सामान ले सकते हो। Finally done with the darshan, had an amazing time thanks to Shri Padmanabh Swami Shri Anant Shayna कि अभी हमारे ब्लॉग को इस चैप्टर के लिए क्लोज कर देते, बट द ब्लॉग विल रिज्यूम टिल द टाइम आई रीच चेन्नई। सो अभी 12 बज रहे। विल हैव अ अमेजिंग लंच। केरला से लंच के लिए ट्राई करते हैं यहाँ पे, वेज में सब कुछ, और उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स द बस स्टेशन और फिर जाएंगे टुवर्ड्स नागरकोइल में वेदसेरी समथिंग, और उसके बाद हम जाएंगे टुवर्ड्स चेन्नई।
Poor backwater not going. No, 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 no. I don't have time. I have to reach Chennai. Chennai. सो मेरा अच्छे से दर्शन हो गया। अभी मैं ऑटो लेकर जा रहा हूँ तो बस स्टैंड की तरफ। बस स्टैंड के आसपास कुछ खा लूँगा। मैंने जस्ट अभी प्यास लगी थी तो ठंडी सी फ्रूटी पी ली। दैट वाज वेरी रिफ्रेशिंग क्योंकि यहाँ पे गर्मी बहुत है। तो अभी चलते हैं टुवर्ड्स द बस स्टैंड। बस स्टैंड से नागरकोइल की तरफ बस लेंगे और फिर शाम को तो 5:45 बजे की मेरी बस है। तो आई थिंक मैं उसके पहले थोड़ा पहुँच कर वहाँ पे भी या कुछ खा लूँ या चाय वाय पी लूँ। तो वहाँ चलते और वहाँ से रेज्यूम करते ब्लॉग को। और हाँ बट अच्छा था। लाइक इतना ही इतना बड़ा मंदिर था वहाँ पे अंदर फ़ोन सर वो अलाउड नहीं है बिकॉज ऑफ सम सिक्योरिटी कंसर्न। वो सिक्योरिटी कंसर्न मैं आपको बाद में बताऊँगा यहाँ से निकलने के बाद। सो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की वजह से वहाँ पे बहुत सारी खुद ही सिक्योरिटी है और आप इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण से DSLR कैमरा, मोबाइल फ़ोन्स, टैबलेट्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक या आपके बैग या आप कुछ मंदिर में लेके नहीं जा सकते। आपको क्लोक रूम में डिपॉजिट करना पड़ता है और उसके बाद जब आप दर्शन लेकर आते हो तब आपको बाहर वो आप ले सकते हो। और मतलब जब जहाँ से मंदिर की सीढ़ियाँ शुरू हो जाती है वहाँ से आपको मतलब सिक्योरिटी के थ्रू से जाना पड़ता है। एक्चुअली उसका रीज़न वही है कि हाँ सो कि जो हमने मतलब यूजुअली स्टोरी सुनी है इस जगह के बारे में वो सच ही है। तो उसी के लिए वहाँ पे ज़्यादा प्रोटेक्शन है। बाकी तो सब बढ़िया है मतलब एवरीथिंग इज़ गुड। सो 12:20 हो रहा है तो जल्दी चलते हैं बस स्टॉप की तरफ और फिर बढ़ चलते हैं नागरकोइल की तरफ। तो अभी तो मैं ये बस स्टॉप पे आ चुका हूँ तिरुवनंतपुरम के। और यहाँ पे मैं ढूंढ रहा हूँ कि नागरकोइल या कन्याकुमारी जाने वाली बस कहाँ मिलेगी। तो वो बस का पता लगाना पड़ेगा। बस का पता लगा कर हम बस में बैठ जाएंगे फिर हम ब्लॉग को रिज्यूम करेंगे टुवर्ड्स नागरकोइल। सो फाइनली मुझे अपनी बस मिल गई और मैं बैठा हूँ वो उस बस में जो नागरकोइल वडसेरी की टुवर्ड्स जा रही है। फिर हम एक काम करेंगे। अभी 12:30 बज रहे, लगभग 2:30 बजे के आसपास हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो वहाँ बस स्टैंड के आसपास ही कुछ खा लेंगे और फिर थोड़ा चाय वाय लेकर वहाँ पे बैठ कर चिल मार कर हम चले जाएंगे टुवर्ड्स चेन्नई। सो अभी आपको मैं जाते वक्त यहाँ के कुछ विजुअल्स दिखाऊंगा। वैसे भी यहाँ पे कुछ खास ब्यूटीफुल तो है नहीं बट हम जब चेन्नई से आ रहे थे वहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें थी। सो जैसे मैंने प्लान किया था मेरा दर्शन तो हो गया। दैट वाज अमेजिंग। और आप देख सकते हो मेरे माथे पे वो तिलक है जो भगवान श्री पद्मनाभ स्वामी का है। और उसी के साथ साथ मैं अच्छी यादें, एक फ़ोटो और प्रसादम लेकर जा रहा हूँ टुवर्ड्स चेन्नई। और मैंने पूछा एक्चुअली यहाँ पे कि लड्डू प्रसाद मिलता है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे लड्डू प्रसाद नहीं मिलता, खीर मिलता है जो मैक्सिमम 2 से 3 दिन तक ही रहता है। तो मैंने बोला कि उसका वो लेके जाना तो पॉइंटलेस ही है, खीर तो इट्स फाइन। फिर मैंने वहाँ पे मैं अन्न प्रसाद की लाइन में खड़ा था अंदर, लेकिन वो लाइन बहुत लंबा था। फिर मैंने सोचा कि वो बहुत लेट हो जाएगा अगर मैं वहाँ पे रुकता तो। फिर मैं वहाँ से निकल कर बाहर आ गया। मैंने एक ठंडा फ्रूटी का बॉटल लिया, ठंडा बॉटल पिया और फिर यहाँ पे बस स्टॉप पे आ गया। मैं यही सोच रहा हूँ कि चेन्नई जाने का बस मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे मुझे मिस नहीं करना है। नहीं तो कल मैं ऑफिस नहीं जा पाऊँगा वहाँ पे टाइम पे क्योंकि मैं डॉट 5:30 को मुझे वहाँ पे पहुँचना पड़ेगा वंडलूर। वंडलूर से फिर मुझे वेलेचेरी की तरफ जाना पड़ेगा। तो आई हैव टू बी वेल बिफोर टाइम सो दैट आई कैच माई बस टू चेन्नई, अदरवाइज इट विल क्रिएट अनदर प्रॉब्लम। तो अभी जस्ट हम निकल ही रहे हैं यहाँ से तिरुवनंतपुरम से। आई रियली थैंक श्री नारायण फॉर अलाउिंग मी एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सी हिज दिस फॉर्म ऑफ स्वरूप एंड आई एम रियली ब्लेस्ड। सो श्री रंगनाथम के बाद ये मेरा दूसरा दिव्य देशम का दर्शन हो गया। सो अभी हम चलते हैं, बस बहुत बम्पी हो रही है यहाँ पे और ब्लॉग को वाडसेरी पहुँच कर रेज्यूम करेंगे।
होटल। तो फोक्स फाइनली बज रहे 2:45 और मैं पहुंच गया वडसरी बस स्टॉप। अभी लगभग 2-2.5 घंटे में मेरी बस है, तो अभी एक अच्छा सा वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढ के यहाँ पर मैं लंच कर लूँगा। और जैसे मुझे अपनी बस मिलेगी मैं होपफुली अपना ब्लॉग तब रेज्यूम कर लूँगा। बस में बैठकर मैं व्लॉग क्लोज़ करूँगा और उसी के साथ साथ मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूँगा मदुरई, नॉट सॉरी मदुरई, श्री पद्मनाभ स्वामी टेम्पल तिरुवनंतपुरम के बारे में। सो आपको जानकारी बहुत यूज़फुल रहेगी। तो व्लॉग रिज्यूम करेंगे कुछ पल में जब मुझे अपनी बस मिल जाएगी। अभी 2:45 मतलब 2:45 की बस है मेरी, तो लगभग 3 घंटे हैं मेरे पास। सो 3 घंटे में मैं थोड़ा फ्रेश होकर मैं अच्छा सा कोई वेजिटेरियन रेस्टोरेंट ढूंढना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, जो कि यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज है। मैं आपको एक बात कहना चाहता था कि जब मैं केरला जा रहा था, लिटरली मैंने वहाँ पे बीफ को बिकते हुए देखा। लाइक देयर वाज लॉट ऑफ शॉप्स दैट वेर सेलिंग बीफ। मुझे बहुत ही अच्छा नहीं लगा, वो बहुत गंदा था इनफैक्ट। तो लेकिन अभी कर ही क्या सकते हैं। सो कोई अच्छा सा शाकाहारी होटल अगर है तो वहाँ पे खाना खा सकते हैं। तो यहाँ पे एक है, मैं देखता हूँ यहाँ पे क्या क्या मिलेगा। होटल अरियास करके है। सो मैं लंच कर कर व्लॉग को रिज्यूम करूँगा। बुक्स मेरा लंच अच्छे से हो गया और अभी मतलब मैं एक्चुअली मैं थोड़ा सुस्त महसूस कर रहा था, इसलिए मैं सोचा था कैमरे पर ना हूँ, बट अभी मैं ठीक महसूस कर रहा हूँ। आफ्टर अ हैवी लंच सबको एक छोटी सी नींद लगती है, लेकिन मैं सो नहीं पाया, तो अब मैं बस में जाके सो जाऊँगा मोस्टली। बट मेरा लंच अच्छा खासा हुआ। तो अभी वो बस आएगी यहाँ पे सुहाना होटल के पास बाय 5:45। अभी 1 घंटा है। मैं थोड़ा बैठूंगा और यहाँ से फिर वो सुहाना होटल के पास चले जाऊँगा और वहाँ से अपने ब्लॉग को रिज्यूम करूँगा। जब मैं अपने सीट पर पहुँच जाऊँगा बस में, तब हम ब्लॉग को कंक्लूड करेंगे। कल सुबह मैं लगभग 5:30 बजे वंडलूर पहुँच जाऊँगा। वंडलूर से मुझे वेल्लचेरी जाना है, फिर हमारा ये वीकेंड का ट्रिप ऑफिशियली समाप्त हो जाता है। सो मैं जैसे बस में बैठ जाऊँगा, मैं ब्लॉग रिज्यूम करूँगा और हम कंक्लूड करेंगे आज के ब्लॉग को। सो वेलकम बैक गाइस टू द व्लॉग। अभी मैं अपने बस में हूँ, आप देख सकते हो मैंने जस्ट रिक्लाइन किया हुआ है और मैं बहुत टायर्ड हूँ आज। अभी मैंने बस पकड़ी, उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूजन हुआ। एक बस थी, बस नंबर 1912 या कुछ, तो वो बस का भी नंबर अलग था, तो 2 बसेस आ गई साथ में, तो मैं दूसरे वाले बस में चढ़ गया जबकि ये अलग बस थी। तो अभी जस्ट मैं बस में ही चढ़ा हूँ और मुझे बताना पड़ेगा कि बहुत ही प्रोडक्टिव डे था। अनफॉर्चुनेटली मैं आज भी अपने व्लॉग का रिव्यू नहीं दे सकता। मैं क्या करूँगा, एक पूरे व्लॉग का जो रिव्यू है वो मैं मोस्ट प्रोबेबली ये फ्राइडे को करूँगा, क्योंकि कमिंग सैटरडे को मैं निकलूँगा। मैंने लास्ट 4 वीकेंड को हर फ्राइडे रात को मैं ऑफिस के बाद लिटरली मैं बाहर निकला हूँ, बट ये फ्राइडे नाइट मैं रेस्ट करूँगा, तब मैं वो वीडियो बना दूँगा उसके लिए। और उसी के साथ साथ इस ब्लॉग को समाप्त करते हैं। This is Rohit, who would like to wish, thank all my subscribers for supporting me so far. In case if you are new to my channel, please make sure you hit the subscribe button, and do hit the bell icon as well to get the latest update from Wo Camera Wala Ladka. And at the same time, if you are new, please like my videos. Also, feel free to add your comments into the description. I have also added all the information through which you can travel on a budget to all these locations where I've been so far. You can also get the link of the previous vlogs on the top here in the eye icon. At the same time, it's time to say good night and also time to sign off from the vlog. Make sure you're keeping yourself safe, healthy, and hopefully by Diwali I'll be back home. So हम फिर से दिवाली में नए ब्लॉग की सीरीज स्टार्ट करेंगे, होपफुली इन द मुंबई रीजन। बट अभी भी ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ है, एक और वीकेंड है, तो उसमें भी आपको बहुत सारी जगह मैं दिखाऊंगा और मैं आपको ये बताऊंगा कि आप बजट में कैसे ट्रैवल कर सकते हो इन लोकेशंस के लिए भी। उसमें से मैं जाने वाला हूँ तिरुमला तिरुपति। उसके बाद वहाँ से नज़दीकी 1 घंटे के डिस्टेंस पे ऑलमोस्ट एक
पंचभूत स्थलम है, जिसे श्रीकालहस्ती भी कहा जाता है, जो एक वायुलिंग है। सो मैं आपको पंचभूत स्थलों के बारे में भी बताऊंगा। ये ज्योतिर्लिंग नहीं है, बट ये ज्योतिर्लिंग से अलग है। जो पंच तत्व है, वो पंच तत्व को 5 शिवलिंग रिप्रेजेंट करते हैं। उनमें से एक शिवलिंग है श्रीकालहस्ती। श्रीकालहस्ती है तिरुपति से 1 घंटे के डिस्टेंस पर। और उसी के साथ साथ कमिंग वीक में फिर मैं चला जाऊंगा टुवर्ड्स कांचीपुरम कामाक्षी, जो मेरा तीसरा शक्तिपीठ होगा इस रीजन में। और उसी के साथ साथ एकम्बरेश्वरम पंचभूत स्थलम, जो पृथ्वीलिंग है। सो बनी रहना मेरे चैनल पे, और जैसे ही मैं अपने वीडियोस अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशंस आएंगे। प्लीज़ 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 मेरे हर वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। उसी के साथ साथ उसे लाइक कीजिए और अपने ग्रुप्स में शेयर कीजिए। ये बस एक कोशिश है, मतलब आपको ये दिखाने की कि हमारे भारत में कितना कुछ है। मतलब कभी कभी यही लगता है कि एक पूरी ज़िंदगी भी उसके अपने हमारे पूरे भारत को देखने के लिए अगर हम बिता दें तो एक ज़िंदगी भी कम पड़ सकती है। तो बने रहना और स्टे सेफ एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। दिस इज़ रोहित फॉर वो कैमरा वाला लड़का प्रोडक्शन, साइनिंग ऑफ।